फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा के फार्मूला को सिद्ध करेंगे। जैसा कि यहाँ पर जितने भी अलजेब्रा के फार्मूला दिया गया है, इस सभी फार्मूला को आज हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर को सिद्ध करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा इसे बनाने से पहले कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि हम ए ले लेते हैं, ए पर स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ए गुने ए। तो इसी प्रकार हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी दो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस प्रकार के गुना को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कोष्ट है, ई ए है तो ये दोनों के लिए है, ए भी बी है तो दोनों के लिए है, बीच में गुना के चिन्ह है तो ये जो ए है इसे दोनों में गुना करेंगे, और यहाँ बीच में गुना के चिन्ह है इसीलिए बी से हम ये दोनों में गुना करेंगे। यानी बीच में दो कोष्टों के बीच अगर कुछ के चिन्ह नहीं है या दो संख्याओं के बीच कुछ की चिन्ह नहीं रहती तो गुना की चिन्ह होती है। इसलिए यहाँ पर हम ए से ए में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर प्राप्त होगा, और ए से अब बी में करेंगे तो क्या होगा, ए बी। अब बी से ए में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए बी, और ये बी से अब बी में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बी स्क्वायर। यानी एक बार ए से हम यानी दोनों में गुना किए, एक बार बी से यानी दोनों में गुना किए, उसके बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर अब हमको प्राप्त होगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ए बी कै गो ए बी हो जाएगा, यानी प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम लोग अगला सूत्र को सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर को सिद्ध करेंगे। जैसा कि आपको हम यहाँ पर बताए थे, जैसा कि अगर 5 के 2 के स्क्वायर है, 2 के पावर 5 है या 5 के पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर 5 के पावर 2 है तो 5 गुने 5 2 होगा, अगर 2 के पावर 5 है तो 2 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 5 को 2 गुना में होगा, यही ना। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a माइनस बी गुने a माइनस बी। अब गुना में है तो ए से हम यानी दोनों में गुना करेंगे और बी से यानी दोनों में गुना करेंगे, और इसके बाद जो होगा उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। जैसा कि ए से ए में गुना करेंगे तो आपको ए स्क्वायर प्राप्त होगा, ए से बी में करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चिन्ह पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर गुना होती है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस, अगर प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस, अगर माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस, और प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस। यानी पता चलता है कि अगर चिन्ह सेम रहेगा, चिन्ह अगर चिन्ह एक के लिए रहेगा गुना में तो प्लस होगा, अब चिन्ह देखिए दो रकम की चिन्ह है, तहाँ कौची है, माइनस है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि बी माइनस में, ए देखिए माइनस प्लस में है, अब बी यहाँ कौची है, माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस ए भी होगा। और इसी प्रकार अब बी से हम दोनों में गुना करेंगे तो बी से ए में करेंगे तो क्या होगा, देखिए चिन्ह दोनों को अलग अलग है, प्लस में और माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये भी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए चिन्ह एक के लिए है, बी से बी में करेंगे तो दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, यानी एक के लिए है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। बी से बी में करेंगे तो क्या होगा, बाद हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 2ab हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग अब अगला, अब हम लोग ए प्लस बी के होल क्यू को सिद्ध करेंगे। तो ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी और ए प्लस बी में गुना कर लेते हैं। तो ए से ए में गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए से बी में करेंगे तो क्या होगा, यानी ए से ए में किए तो ए स्क्वायर हुआ, ए से बी में करेंगे तो आपका ए भी प्राप्त होगा। उसके बाद बी से ए में करेंगे तो क्या होगा, ए बी। उसके बाद बी से बी में गुना करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका ए प्लस बी इधर गुना में तो ए प्लस बी को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, यानी ए बी और ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 2ab हो जाएगा, और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। उसके बाद ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इंटू बी लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि एक बार हम लोग इस सब से ए में गुना करेंगे और एक बार इस सारे पद से बी में गुना करेंगे, यानी जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर, उसमें एक बार हम ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से एक बार ए में और एक बार बी में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए से ए में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, और ए यानी 2ab से ए में करेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर बी होगा,
क्योंकि ए और ए में होगा तो स्क्वायर होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बी स्क्वायर से ए में गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा। उसके बाद अब हम लोग ए स्क्वायर से बी में गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी। उसके बाद 2ab से हम लोग गुना करेंगे बी में तो क्या होगा, 2ab के स्क्वायर होगा। उसके बाद बी स्क्वायर से बी में गुना करेंगे तो बी क्यूब प्राप्त होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर और उसके थी यानी ए क्यू है, ए स्क्वायर नहीं बल्कि ए क्यू है। उसके बाद 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर बी है, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी यानी 2a स्क्वायर बी। अब यहाँ पर एक ए स्क्वायर बी, कुल मिला के कितने, तो 3a स्क्वायर बी होगा। उसके बाद ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी ये तो हो गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, क्या हुए ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर, और उसके बाद बी क्यूब। इसी प्रकार से अब हम लोग अगला को सिद्ध करेंगे। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी के यानी इंटू a प्लस बी प्लस सी के हम लोग ऐसे इस प्रकार से होल इंटू में लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर है, कोई भी संख्या पर स्क्वायर होती है तो उसको हम गुना में दो यानी दो गुना के रूप में लिख सकते हैं। अगर 5 पर स्क्वायर है तो हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हम दोबारा लिख सकते हैं इस प्रकार होल करके। तो इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए से ए में गुना करेंगे, यानी ए से हम ई तीनों में गुना करेंगे, उसके बाद बी से ई तीनों में गुना करेंगे, उसके बाद सी से ई तीनों में गुना करेंगे। तो ए से ए में करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए से बी में करेंगे तो क्या होगा ए बी, और फिर ए से सी में करेंगे तो क्या होगा ए सी। उसके बाद बी से ए में करेंगे तो क्या होगा ए बी। उसके बाद बी से बी में करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर। अब बी से सी में करेंगे तो क्या होगा बी सी। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे सी से, अब हम लोग सी से गुना करेंगे किस में, यानी ए से तो कर दिए, ए से तीनों में कर दिए, बी से भी तीनों में कर दिए, सी से करेंगे, सी से ए में करेंगे तो क्या होगा सी ए, और अगर सी से बी में करेंगे तो क्या होगा सी बी, या हम बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद सी से सी में करेंगे तो सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर है तो क्यों इसे लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे स्क्वायर वाला को सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर सबसे स्क्वायर वाला को सबसे पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसके बाद सी स्क्वायर, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसे हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ए बी क्या गो ए बी हो 2ab। उसके बाद देखिए बी सी और बी सी, क्या गो बी सी हुआ 2bc। उसके बाद ए सी और सी ए यानी ए सी क्या गो हुआ 2 गो तो 2ac। इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब अगला को सिद्ध करेंगे। अब हम लोग a प्लस यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को सिद्ध करेंगे कि बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे a से a में गुना करेंगे तो क्या होगा आपका a से a में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और a से b में करेंगे तो प्लस ए बी होगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक है, प्लस प्लस में है इसलिए प्लस ए बी होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस बी से ए में गुना करेंगे तो माइनस ए बी होगा। उसके बाद माइनस बी से बी में करेंगे तो चिन्ह देखिए, अगर प्लस है अगर माइनस है, चिन्ह अगर दो तरह के होती है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद बी से बी में गुनाएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी प्लस ए बी माइनस, इसलिए कट जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका प्राप्त हो जाएगा।